Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening to all of you. कैमरा अपना ऑन कर लीजिए। साहिल, प्रकृत, रिधेश, कैमरा ऑन कर लो एक बार। श्रेय, धनश्री, रिधेश का ऑन हो गया। कुशल, Sir, my video is on only. okay, श्रेय आ गया। श्रेय भी, धनश्री, प्रकृत, So today we are going to start with the new chapter that is polynomial. Polynomial को हम लोग कवर करने वाले हैं एंड हम लोग समझेंगे कि सर polynomial में बेसिक चीजें जो मैंने कवर किया उसका रिवीजन हम कितने कम टाइम में कवर कर पा रहे हैं। जो भी बेसिक आपको प्रॉब्लम फील हो कि सर ये चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल आप उसे रिपीट करवाएंगे। डजंट मैटर, इट इज अ रिवीजन क्लास, बट जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी वो जरूर आप पूछेंगे। कभी भी ऐसा मन में नहीं बिठाना है कि डांट देंगे या सर नहीं बताएंगे, ये रिवीजन का क्लास है मैं समझूं, ये सब चीजें बिल्कुल भी आपके अंदर में नहीं आनी चाहिए। स्टार्टिंग द लेक्चर,
Is it visible to all? Yes, Visible है sir. सभी को? Okay, good. So polynomials. So what do you think about the polynomial? Anyone? किसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे? कोई आइडिया है? उसमें कुछ टर्म्स इंक्लूड होना चाहिए, कुछ ऐसा? The terms with variable. The terms with variable is called as polynomial. Okay. And और भी कुछ इन्वॉल्व करना चाहोगे? There will be Exponent. some algebraic sign like plus and minus. हाँ, प्लस एंड माइनस सिंबल जो होते हैं वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं. जैसे कि आपने इन जनरल पॉलिनोमियल्स को देखा होगा कि सर पॉलिनोमियल्स को हम इन जनरल px से डिनोट करते हैं. एंड मैंने सपोज लिखा है 2 minus 3x. So sir, there is a term 2, there is a term minus 3x. So you can say कि सर ये दोनों टर्म्स के बीच में एक निगेटिव साइंस ये है वो जो दोनों टर्म्स को सेपरेट कर रहा है. सो किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने के लिए अल्जेब्रिक सिंबल प्लस एंड माइनस का यूज होता है. अगर आप इन दोनों के बीच में ऑब्जर्व करो तो सर यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन भी है 3 को x के साथ मल्टीप्लीकेशन. दिस मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो अल्जेब्रिक सिंबल. एंड सर वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं दैट इज x यहाँ पे वेरिएबल है. सो किसी भी पॉलिनोमियल्स को डिफाइन हम वेरिएबल के टर्म्स में करेंगे. सो उसके पहले कुछ रिक्वेस्ट. सर सभी को रेशनल नंबर पता है? रिवीजन का है इसलिए मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ. रेशनल नंबर सबको पता है? Say yes, no, something. Hello. Yes. Okay, irrational number. Yes, sir. Integers. Yes, sir. Okay, so can you let me know -10? It is integer or not? Yes, sir. It is integer. Okay, very good. फ्रैक्शन की बात करें ना तो जब भी हमें 1/2, 5/3, 7/5 इस टाइप के टर्म्स दिखेंगे तो मैं फ्रैक्शन बोलूंगा. सो कैन यू लेट मी नो 5/9 इट इज फ्रैक्शन और नॉट? Fraction. Yes, it is fraction. So again we are dividing the integer in two parts. First one is negative integer, -1, -2, -3. These are negative integer. And whole number. Whole numbers are 0, 1, 2, 3 up to, so these are the whole numbers. इसको हम लोग दो पार्ट में फिर से डिफाइन कर रहे हैं. एक को मैंने 0 में लिखा है और एक को मैंने नेचुरल नंबर कंसीडर किया है. नेचुरल नंबर जो होते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर. इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोला करते हैं. Another one, Kushal, let me know your concern. सर हमारा 2.3 से 2.3 एक्टिविटी बाकी है. तो ये आज रिवीजन कंटिन्यू होगा या 2. ये रिवीजन क्लास चल रहा है मेरे भाई. आपको शेड्यूल आया होगा ना कि ये रिवीजन क्लास है. Yes, sir. सो नाउ इवन नंबर सर 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसे हम लोग इवन नंबर करते हैं. एंड वैसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑड नंबर्स. प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करूं 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर. ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है. अदर्स आर कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर 4, 6, 8 डेटा डिविजिबल बाई 2. प्राइम नंबर और भी हैं जैसे ये जो ऑड नंबर्स हैं इनमें से मैंने प्राइम नंबर्स को चूज किया है. प्राइम नंबर्स आर 3, 5, 7, 11. 1 इज नाइदर प्राइम. 1 प्राइम है क्या? 1 प्राइम बोलेंगे क्या इसे 1 को? No, sir. One is neither prime and nor composite. नॉर अ कंपोजिट नंबर. वेरी गुड. सो नाउ वी आर सेइंग दैट कि सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हम किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए यूज में लेकर आते हैं. किसी पॉलिनोमियल को हम लोग लिखने के लिए यूज में ले आते हैं. एक्चुअली ये क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को हम मैथमेटिकल कंटेक्स्ट में एक्सप्रेस करने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं. एंड वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय x, y, z, t, समटाइम m, p लाइक द टर्म्स. ऐसे लेटर से हम लोग वेरिएबल्स को डिनोट किया करते हैं. नाउ पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसे कि आप लोगों ने खुद भी डिफिनेशन दिया था कि सर ये एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल का ये एक्सप्रेशन होता है. ओके, तो इसके में बीच में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है उन चीजों को समझेंगे. सर एडिशन अल्जेब्रिक, सब्ट्रैक्शन इट इज आल्सो अल्जेब्रिक, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल्स. इट मींस किसी भी पॉलिनोमियल के ऊपर में जो एक्सपोनेंट होता है x के पावर में n है
तो इस n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नॉन निगेटिव होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होनी चाहिए और इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि सर x पे पावर -3 है, दिस विल मेक पॉलिनोमियल और नॉट? ये पॉलिनोमियल बनाएगा या नहीं? नो सर। No, it will not make the polynomial because there is a -3. नेगेटिव नंबर मुझे चाहिए ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बनेंगे। नाउ वी आर लर्निंग विथ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। जस्ट देख लो कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, so we will see कि sir this is a polynomial with one variable. If you will observe this one, there are two variables x and y, x है and y है ना, x के टर्म्स है एंड y के टर्म्स है, सो देयर आर टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। अगर थ्री वेरिएबल की बात हो रही है तो यू कैन ऑब्जर्व सर x का टर्म है, y का टर्म है, z का भी टर्म है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ थ्री वेरिएबल्स। नाउ सो जस्ट लेट मी नो which one or which of the following are polynomial in one variable. So just let me know, this is a polynomial in one variable, yes, no? Yes, sir. Okay, this one? No, sir. Why? Yes. Yes, sir. Yes, na, there is only one variable, that is y. There is only one variable, that is y. Another one कि सर ये वाला पॉलिनोमियल है या नहीं? No, sir, क्योंकि वो अंडर रूट के नीचे आ गया। Because t raised to 1/2, there is t raised to 1/2. What we need? t raised to n, and n की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स होने चाहिए। हमें 1/2, 3/2 ऐसे नंबर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो मैं वन वेरिएबल रहकर भी कुछ नहीं बोल सकता। दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट? Yes, sir. Why this is polynomial? No, Sir, sir, this it is is not a y polynomial. upon 2 upon y. So if there is 1 upon y, we can write it as y raised to -1. So there is a Because negative it is integer, in fraction. है ना? So that's why we will say this is not a polynomial. ये second वाला जो fourth वाला है ये भी polynomial नहीं। This one is polynomial or not? Just पहले ये बोलोगे polynomial है या नहीं? Yes, sir, it is polynomial. It is polynomial because whatever the exponent available, it is a non-negative integer. Okay, non-negative integers. And sir ये कितने वेरिएबल में है? Sir, 3. Three variables. There are three variables, x, y and t. There are three variables. Now general form of polynomial in one variable. वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल का मैंने जनरल फॉर्मेट ऑब्जर्व किया, a0, a1, a2, a3, all these are constant number. लाइक सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -5 हो सकते हैं, 2/3 हो सकते हैं, ऑल दीज आर जस्ट कांस्टेंट नंबर। ओके, लेकिन आप अगर x के ऊपर का टर्म ऑब्जर्व करो, एक्सपोनेंट ऑब्जर्व करो, सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ऑल दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। सो x के पावर में जितने भी होंगे एक्सपोनेंट जो भी होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होंगे। नाउ जस्ट लेट मी नो अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि सर हम कोफिशिएंट किसे बोला करते हैं और उस कोफिशिएंट को समझकर आप आंसर देंगे। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है? 1. वेरी गुड सर। अगर मुझसे कोई x रेज टू n का कोफिशिएंट पूछेगा तो मैं ये चेक करूंगा कि इसके साथ मल्टीपल में क्या है, इंक्लूडिंग इसके साथ प्लस सिंबल है या माइनस सिंबल है, उसको मैं इंक्लूड करते हुए बोलूंगा। सो सर फर्स्ट वाले में मैंने ऑब्जर्व किया कि x स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल में है दैट इज +1, सो वी विल से कि सर 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन सेकंड वन? Sir, -1. -1 और इसमें π/2. Pi/2. वेरी गुड सर, इट इज π/2। Fine. एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बताओ जरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट। Sir, x square ही नहीं. x स्क्वायर नहीं है तो क्या बोले हम? 1. 0. 0। So sir, we can write it as 0 times x square plus √2x - 1। 0 को आप किसी से भी मल्टीपल करोगे तो वो 0 ही होगा।
सो वी विल से कि सर अगर वो टर्म्स नहीं है, जिस टर्म्स का कोफिशिएंट मुझे पूछा जा रहा है, अगर वो टर्म ही ना हो तो मैं बोलूंगा कि सर कोफिशिएंट वहां पे 0। क्लियर? ओके, सो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और यहाँ पे करवा देता हूँ. लेट्स से आई एम राइटिंग 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5. What is the coefficient of x raised to 0? x raised to 0 का coefficient क्या है? 5. 1. 5. जो भी आपका कांस्टेंट टर्म होगा that will be x raised to 0 का coefficient. ओके, सो सर x raised to 0 का coefficient यहाँ पे 5 है. x raised to 0 की वैल्यू 1 होती है. सो सर कांस्टेंट नंबर के साथ जो मल्टीपल में होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x raised to 0 बोला करते हैं. नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हियर? 3. 3. वेरी गुड. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x raised to 5? 0. 0. वेरी गुड, बहुत अच्छा. सर इसमें x raised to 5 का कोई भी टर्म नहीं है, सो वी विल से इट्स कोफिशिएंट इज 0. इसका कोफिशिएंट 0. नाउ टर्म्स को पहचानना आपको आना चाहिए. जो भी अलजेब्रिक सिंबल प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहा होगा उसे हम लोग टर्म्स बोला करेंगे. वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम लोग मोनोमियल बोला करते हैं. नाउ यू कैन ऑब्जर्व देयर इज ओनली वन टर्म, देयर इज आल्सो ओनली वन टर्म, देयर इज आल्सो ओनली वन टर्म. ये सभी वन वेरिएबल में मोनोमियल का एग्जांपल. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? x into y लिखा हुआ है, कितने टर्म्स हुए? There is only one term, ना? There is no any symbol like plus or minus. There is x into y. So this is a monomial in two variable. ये two variable में monomial. एक ही टर्म्स है यहाँ पर. टर्म्स को सेपरेट करने के लिए आइदर प्लस और माइनस सिंबल का यूज होता है और इसी से हम लोग पहचानेंगे कि यहाँ पर एक टर्म्स है या दो टर्म्स है. Let's say I am writing a polynomial in two variable like x minus x into y. So can you let me know how many terms are there? Sir, 2. Very good. सर यहाँ पे दो टर्म्स हैं क्योंकि माइनस साइन के साथ इन दोनों टर्म्स को सेपरेट किया गया है. फर्स्ट एंड सेकंड देयर आर टू टर्म्स. ओके, सो एक टर्म्स x है एंड दूसरे टर्म्स को अगर हम लोग बोलेंगे तो दूसरे टर्म्स को हम लोग बोलेंगे माइनस x into y. दिस इज द सेकंड टर्म. बाइनोमियल, बाइनोमियल जैसा वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, बाई, बाई इट मींस टू. तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली टू टर्म्स हो उसे हम लोग बाइनोमियल्स बोला करते हैं. सो बाइनोमियल्स इन वन वेरिएबल यू कैन ऑब्जर्व सर देयर आर टू टर्म्स. एक अलजेब्रिक सिंबल है प्लस, वो दो टर्म को सेपरेट कर रहा है. यहाँ पर भी एक अलजेब्रिक सिंबल है माइनस, जो दो टर्म को सेपरेट कर रहा है. बाइनोमियल इन टू वेरिएबल्स, सर देयर आर टू वेरिएबल्स x and y and that are separated by plus symbol. There are two variables p and q. First term is 3, second term is minus 2pq. So there are two terms. So जिसमें भी दो टर्म्स होंगे उसे हम लोग बाइनोमियल बोला करेंगे. ट्राइनोमियल, सर ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? Trinomial 3. So there will be only 3 terms in trinomial. You can observe sir there are 3 terms. दो सिंबल है, एक प्लस है और एक माइनस है. इन दो सिंबल से 3 टर्म्स को सेपरेट किया जा रहा है. ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, यहाँ पर आप 2 वेरिएबल की जगह पर आप 3 वेरिएबल लिखोगे बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स. एक वेरिएबल x है, दूसरा y है एंड थर्ड वन इज z. So there are 3 variables. So this is also a trinomial, but this is a trinomial in 3 variables. Now we are working on degree of a polynomial. We are working on degree of a polynomial. तो सर किसी भी polynomial की डिग्री डिफाइन करने के लिए मैं x के ऊपर इसके एक्सपोनेंट को चेक करता हूँ. जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट अवेलेबल होगा that will called as degree of the polynomial. That will called as degree of the polynomial. यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया है, मैंने लिखा है px इज इक्वल टू 2. इसके अलावा और कोई भी टर्म नहीं. तो 2 के साथ सर x पे पावर क्या मल्टीपल होगा? 0.
सो वी विल से कि सर दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0, इसकी डिग्री 0 है। सो जब भी कोई कांस्टेंट नंबर ही सिर्फ दिखे, देयर इज ओनली नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, देन वी विल से कि सर दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। नाउ सी दिस एग्जांपल, यहाँ पर x के ऊपर में पावर आपको क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है? क्या सर? x के एक्सपोनेंट में क्या है? 5। 1। 1 के अलावा और कहीं पे कुछ? नो सर। नो। सो वी विल से सर दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। नाउ सेकंड वन देख लो, ये थर्ड वाला एग्जांपल, इसमें x पे एक्सपोनेंट क्या क्या दिख रहे हैं? 2। एक 1 दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है, हाईएस्ट कौन सा है? 2। 2 हुआ। सो वी विल से कि सर दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये पॉलिनोमियल है डिग्री 2। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि px इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0, अगर मुझसे इसके बारे में पूछेगा कि इसकी डिग्री कितनी है, देन वी विल से सर दिस इज अ 0 पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं करते। नाउ सर वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोला करते हैं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व सर दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पर y पे पावर 1 है, सर डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे सर z पे पावर 1 है, डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सिर्फ x का टर्म है, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो वैसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें मुझे डिग्री 1 मिले उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोला करेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उन पॉलिनोमियल्स को बोला करते हैं जिसकी डिग्री मुझे 2 मिले। यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर सर इसकी डिग्री कितनी है? 2। यहाँ पर देख लो डिग्री कितनी है, सर डिग्री इज ऑल्सो 2। ये 2 वेरिएबल में है, एक्स एंड वाई में। यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, सर डिग्री इज 2, वाई स्क्वायर है, degree is 2. So whenever we will get degree, we can define the polynomial like linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial like the terms. Okay. So now cubic polynomials मैं उन polynomials को बोलूंगा जिसकी डिग्री जो है वो 3। Now you can observe about this polynomial. So degree is 3. This is a cubic polynomial. Now observe there. So degree is 3. This is a cubic polynomial. Is there any doubt in this one? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक को पहचानने में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो। नाउ गिव मी वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मुझे 35 डिग्री के बाइनोमियल का एक एग्जांपल देना। बाइनोमियल इट मींस 2 टर्म्स होने चाहिए। 2 टर्म्स लेट से एक टर्म 2 है, दूसरा टर्म मैं 3x पे पावर 35 लिख लेता हूँ, बीच में एक सिंबल रख देता हूँ प्लस का। सो सर वी विल से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल है ये, एंड इसकी डिग्री जो है 35 है बिकॉज वी आर गेटिंग द हाईएस्ट एक्सपोनेंट 35। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। नाउ वी आर लुकिंग फॉर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब होगा सर एक ही टर्म होना चाहिए। लेट से एक ही टर्म है वो x है, इसकी डिग्री कितनी है 100, इसके पावर में आप 100 डाल दो। So this is a monomial of degree 100. You can also write sir 3 y raised to 100. You can also write sir 5 minus 5 z raised to 100. This is a monomial. ये भी एक monomial है, ये भी एक monomial है. All these are monomial. Monomial of degree 100. Now you have to let me know about this is linear, quadratic or cubic polynomial. So just let me know about this one first. Quadratic. Very good. Quadratic. It is quadratic. This one. क्यूबिक। Very good. Cubic. This one. क्वाड्रेटिक। Quadratic. Very good. This one. लीनियर। Very Linear. good. This one. लीनियर। Linear. Linear. This one. Quadratic. Quadratic. This one. क्यूबिक। Cubic. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतनी फास्ट आंसर देख रहे हो, कितना ज्यादा अचीवमेंट है आपके अंदर, कितनी चेंजिंग आई, आप कितनी फास्ट आंसर कर पा रहे हो क्वेश्चन का। बहुत अच्छे। नाउ दे आर सेइंग दैट देयर इज अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे दिया गया, मैं उसका पॉलिनोमियल का नाम रख लेता हूँ पहले। लेट्स से उस पॉलिनोमियल को मैं tx रख रहा हूँ ना। tx रखने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँ। ये जो पॉलिनोमियल है उसमें एक वेरिएबल मुझे x दिख रहा है
और इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं। सो वी विल राइट द पॉलिनोमियल नेम विथ दैट वेरिएबल ओनली। ओके, सो मैंने यहाँ पर px लिखा है, पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, 5x minus 4x square plus 3. They are asking to find the value of polynomial at the point x is equal to 0. So first questions में मुझे p x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद होता है। So I will write 5 into 0 minus 4 into 0 square Sir, three plus answer 3. So we will get sir 0 minus 0 plus 3 is equal to 3. मुझे सर 3 मिल रहा है। इसमें किसी को डाउट है? No, sir. नो। सो कैन यू लेट मी नो द आंसर ऑफ सेकेंड वन? दूसरे वाले का आंसर बता सकते हो? yes sir. बोलिए। Minus 5x और plus 4x square plus 3. तो कितने आएंगे आंसर? x की वैल्यू -1 पुट करनी है ना अपने, -6. Yes, sir. Minus 6 sir. -6। सो -1 पुट करेंगे, -5 होगा, -4 होंगे एंड +3 होंगे। सो दिस इज -9 plus 3 is equal to -6 here. So just let me know the value of polynomial at x is equal to 2. That is, you have to evaluate p2. x की जगह 2 पुट करनी है। Okay sir, 1 minute. कंप्लीशन करो फास्ट। कौन सॉल्व करता है? p2। Sir, I sir. ओके, सो सर 2 पुट करना है यहाँ पर। 5 2 जा 10 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4, 4 4 जा 16 प्लस 3। सो व्हाट यू विल गेट? 90. -3 आ गया? आ गया Yes, सबके? sir. ओके, वेरी गुड। नाउ वी आर लुकिंग फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के मुझे जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो मैं कैसे पॉलिनोमियल का जीरो इवैल्यूएट करूंगा? मैं इन चीजों को समझूंगा। मैं इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझूंगा कि सर इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। सर लेट्स से कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है और उस पॉलिनोमियल का मुझे जीरो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो मैं दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो करूंगा। मैं अगर उस इक्वेशन, अब ये पॉलिनोमियल का एक इक्वेशन बन गया, उस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, दैट पॉइंट विल कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं उन पॉइंट्स को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोला करूं। अगेन, इस पॉइंट को पुट करने के बाद अगर ये पॉइंट है x इज इक्वल टू k, तो इस पॉइंट को इसमें पुट करोगे, x की जगह k पुट करोगे, तो वो एग्जैक्टली जीरो निकल कर आएगा। सो किसी भी पॉलिनोमियल px के लिए मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू k इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ये जीरो तभी कहलाएगा जब उसमें पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। समझ में आया सबको? नहीं? Yes, चलो, sir. let's say there is a polynomial px is equal to x square minus 2x plus 1. Let's calculate p1. p1 कैलकुलेट करके बताओ क्या है? Sir, 0. 0. So as we are getting p of k is equal to 0, we will say x is equal to k is called zero of the polynomial. So from this information we will say कि sir x is equal to 1 is zero of the polynomial given. जो भी polynomial दिया हुआ है उसका जीरो है। x is equal to 1 is zero of the polynomial. इस polynomial का वो जीरो कहता है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. नो, ये ग्राफ में आपको बता चुका हूँ, जहां कहीं भी वो एक्स एक्सिस को कट या क्रॉस कर रहा होगा या टच कर रहा होगा, उसे हम लोग जीरो बोलेंगे। सो इस ग्राफ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर -2 पे एक्स एक्सिस को एंड 1 पे टच कर रहा है। सो दीज आर जीरो। एक्स इज इक्वल टू 1 जीरो है,
x इज इक्वल टू -2, ये भी 0। तो जहां पर भी टच कर रहा होगा या क्रॉस कर रहा होगा मैं उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला करूँ। नाउ कुछ स्पेसिफिक पॉलिनोमियल के मैं ग्राफ देखना चाहता हूँ। सर 0 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू 2, सो वी विल से कि सर दिस वन इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इसकी जो डिग्री निकल कर आएगी दैट डिग्री इज इक्वल टू 0। एंड किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है तो उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं देखो यहाँ पर लेट से 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर लेट से 2 लिख रहा हूँ। सो वी विल से दिस इज द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू 2। ये जो लाइन है इस लाइन का ग्राफ हो जाएगा px इक्वल टू 2 का ये ग्राफ है। समझ में आया सबको? नहीं? Sir, can you repeat it? Let's say this is the point 1, this is the point 2, and this is the point 3. Suppose someone is asking me to plot the graph of this polynomial px is equal to 3. अगर कोई मुझे px is equal to 3 का ग्राफ बनाने के लिए बोला तो सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करूंगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। व्हाट इज द डिग्री हियर? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 0. सर 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो 0 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। सो वी विल लुक फॉर अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट विल गो थ्रू द पॉइंट x इज इक्वल टू दैट विल गो थ्रू द 3। तो यहाँ पर y एक्सिस पे जो 3 है इससे पास करने वाला मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूं। अब समझ में आया? बोलिए। 0 डिग्री Yes, के sir. पॉलिनोमियल ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे। जो भी वैल्यूज यहाँ पर होगी y इज इक्वल टू y एक्सिस पे उतने ही पॉइंट से वो पास कर रहा होगा। ये x y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन है, इसी से वो पास कर रहा है। नाउ वी आर वर्किंग ऑन लीनियर पॉलिनोमियल, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसके एग्जैक्टली 1 0 होते हैं। सो किसी भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लीजिए दैट विल क्रॉस थ्रू x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। कोई भी ले लीजिए, जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं px, मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं px इज इक्वल टू 5 माइनस x। अगर मैं px को 0 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर 5 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? कैन वी राइट x इज इक्वल टू 5? Yes, sir. क्या इसके अलावा x की कोई और भी पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी? क्या x की कोई और भी वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी? No, sir. नो। x की एक ही वैल्यूज है, हमने सॉल्व करके देखा ना, px को 0 किया, इट मींस px किया था 5 माइनस x। मैंने 5 माइनस x को 0 किया तो मुझे x की एक ही वैल्यू मिली ना, 5 ही ना मिली। 5 के अलावा और कोई वैल्यू मिला क्या मुझे? No, sir. नो। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि 1 डिग्री के जो पॉलिनोमियल होंगे उस पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली 1 रूट ही होंगे। देयर विल बी एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ आपको वेरीफाई करना है कि 0 है पॉलिनोमियल का या नहीं। सो जस्ट लेट मी नो बाय सब्स्टिट्यूशन, इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके देखोगे कि p ऑफ -1/3 की वैल्यूज क्या हो रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1/3? x की जगह -1/3 पुट करनी है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। Sir, हाँ बोलिए। 0. 0। सो अगर ये 0 आ रहा है सो आप क्या बोलोगे कि यस x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 0 है पॉलिनोमियल का। 1 के बारे में चेक करके बताओ जरा।
1 है Yes, 0 sir. या नहीं? It Yes. is also. इट इज ऑल्सो 0. -1 चेक करके बताओ. Sir, it is also 0. इट इज ऑल्सो 0. ओके, इसमें चेक करके बताओ कि 1/2 क्वेश्चन नंबर 8 x इज इक्वल टू 1/2 इट इज 0 और नॉट? No, sir. नो. अगर आप x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे देन यू विल गेट 2 into 1/2 दैट इज 1 प्लस 1 दैट विल बिकम 2. 0 नहीं हो रहा है. अगर 0 नहीं हो रहा है तो हम लोग 0 नहीं बोले. सो दिस इज नो, ये 0 नहीं. क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Okay. अब आपको 0 फाइंड आउट करना. फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका 0 फाइंड आउट करना है. इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए. 1. 1. तो इसके कितने कितने 0 होंगे इसके? 1. एग्जैक्टली 1. एग्जैक्टली 1. 1 डिग्री के पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली 1 रियल रूट होते हैं एंड 0 होते हैं. तो वो 0 निकालने के लिए मैं पॉलिनोमियल को डायरेक्टली 0 लिख लूंगा. सर पॉलिनोमियल क्या है? x प्लस 5. इसको मैंने 0 लिख लिया. सो x की वैल्यूज क्या मिलेगी? -5. 5. Okay. So on the same basis, can you let me know what is the 0 of the second one? सेकंड वाले का आंसर positive 5. पॉजिटिव 5 प्लस 5. वेरी गुड. व्हाट इज द 0 ऑफ दिस वन? -3. नो. Sir, 0/3. 0/3 it means 0 na? Yes, sir. Sir, yes, sir, 0. So whenever we will write px is equal to 0, what we will get? 3 times x is equal to 0. So we will say कि sir x is equal to 0/3 and 0/3 it means 0 itself. ये 0 ही है. So x is equal to 0 is the 0 of the polynomial. वो वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो 0 निकल कर है. आई थिंक कि आप लोग सारे क्वेश्चन इसके भी सॉल्व कर लोगे. नाउ डिवीजन अल्गोरिथम की हम लोग बात कर रहे हैं कि सर हम डिवीजन पॉलिनोमियल का कैसे करते हैं. तो जब भी आपको ये चीज ध्यान में हो कि सर अगर कोई न्यूमरेटर में बड़ा नंबर होता है, डिनोमिनेटर में कोई छोटा नंबर होता है, देन वी राइट लाइक दिस वन कि 2 को सर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ 2 2 4, रिमाइंडर यहाँ पर 1 हो रहे हैं, है ना. सो सर कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है. ये टर्म्स क्या कहलाता है? इस 5 को क्या बोला करते हैं? Numerator. नो. आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं. डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, Sir, Remind- what? Sir, quotient. नो. Sir, what is the question? मैंने बोला कि अगर किसी पॉलिनोमियल, देखो फिर से मैं यहाँ पर लिखकर आपको समझा देता हूँ ताकि ध्यान में रहे. देखो मैंने ये चीज बोला था आप लोगों को कि लेट से कोई पॉलिनोमियल है px, इसको मैं किसी अनदर पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहा हूँ. समथिंग यहाँ पर आ रहे हैं क्वांटिटी एंड समथिंग यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है. सो मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ जो पॉलिनोमियल लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. Dividend. जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिवाइजर. जो यहाँ पे क्वांटिटी निकल कर आती है दैट इज कॉल्ड एज कोशेंट एंड जो यहाँ पे क्वांटिटी आती है दैट इज कॉल्ड एज रिमाइंडर. इसको आपको ध्यान में रखना है ताकि कभी भी कोई भी पूछे तो ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए. मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई है लेकिन आप लोग भूल गए थे. ध्यान में रहेगा अब? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ सर पॉलिनोमियल का एक्चुअल डिवीजन करना है और एक क्वेश्चन में एक्चुअल डिवीजन से यहाँ पे करवा रहा हूँ. So there is a polynomial x raised to 4 and they are saying that divide this polynomial by this a small polynomial. So एक small polynomial है x plus 1, मुझे इससे डिवाइड करना है. तो डिवाइड करने के लिए जो अल्गोरिदम यूज करते हैं, जस्ट मैं यहाँ पर देखूंगा कि हाईएस्ट डिग्री क्या है. व्हाट इज हाईएस्ट डिग्री? Sir, Sir, 4. 4. सो वो वाला टर्म्स मैंने ले लिया, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ले लिया.
और यहाँ से भी हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ले लेंगे। हाईएस्ट डिग्री का टर्म यहाँ पे x है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब। सो आई विल राइट हेयर एक्स क्यूब। मैं यहाँ पर कोसेंट वाले टर्म में एक्स क्यूब लिख लूंगा। अब सर एक्स क्यूब से इस वाले टर्म्स को मैं मल्टीपल करूंगा एक्स क्यूब से। मल्टीपल करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। सो एक्स क्यूब को x से मल्टीपल किया, वी विल गेट x रेज टू 4। 1 को x क्यूब से मल्टीपल किया, वी विल गेट x क्यूब हियर। नाउ वी विल सबट्रैक्ट, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। x raised to 4, x raised to 4 is cancel out. So plus 1 is there and minus of x cube is there. इसमें किसी को डाउट है? No, sir. नो। नाउ जो रिमाइंडर के पास टर्म्स बच रहे हैं इस साइड में, आप उसके बारे में बताइए। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वन? 3. 3। तो वो जो थर्ड डिग्री वाला टर्म है, दैट थर्ड डिग्री का टर्म है माइनस ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है उसका जो टर्म है दैट इज x। दोनों को डिवाइड करेंगे, वी विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर। सो वी विल जस्ट राइट हेयर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब सर माइनस एक्स स्क्वायर से इस वाले टर्म्स को मल्टीपल करना है और यहाँ पे लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सर मुझे सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पर मैंने ऐसा लाइन बनाया, सबट्रैक्ट करूंगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब सबट्रैक्ट करने के बाद हमें ये चीज भी पता चल गया कि सर ये प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो वी आर गेटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वन? इसकी डिग्री कितनी है? 2. 2। उसके जो टर्म से डिग्री 2 वाले दैट इज एक्स स्क्वायर। और यहाँ से मैंने x लिया, दोनों को डिवाइड किया, मुझे x मिला। सो आई विल राइट हेयर प्लस एक्स नाउ। अब दिए हुए डिवाइजर को मुझे x से मल्टीपल करना है और वो टर्म्स लिखने हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 सर x। इन दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस, कुछ टर्म्स जो होंगे वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। So we can observe कि सर ये प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी this plus x square minus x square is getting cancelled out. We are writing 1 here, we are writing minus x. So what is the degree of this polynomial? 1. 1, very good. तो सर ये जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसका जो टर्म्स है माइनस एक्स है और यहाँ से मैंने x उठाया, so we are getting minus, so I will put minus 1. तो सर मुझे माइनस 1 से डिवाइजर को मल्टीपल करके लिखना है, माइनस 1 से मल्टीपल करके लिखना है। माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। सो नाउ आई विल सबट्रैक्ट बोथ दिस। सो सर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, कैंसिल आउट। There is plus 1, there is also plus 1. So plus 1 and plus 1 that is becoming 2. So this will be remainder. रिमाइंडर ऑलवेज एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो सर रिमाइंडर आ रहे हैं यहाँ पर 2। कोशेंट कहाँ पे मुझे मिलेंगे? सर सबसे Sir, टॉप पे एकदम टॉप पे। x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1. वेरी गुड। और इसमें डिविडेंड क्या है? x रेज टू 4 प्लस 1. वेरी गुड। एंड व्हाट इज डिवाइजर? x प्लस 1. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सबको अंडरस्टैंडिंग हो गई ये डिवीजन करना? Yes, sir. यस सर. ओके, वेरी गुड। नाउ अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम डिवाइजिंग वाले रूल से थोड़ा ज्यादा आसान होता है। अगर सपोज कि px कोई पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल px को मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a के साथ, इट मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा गया है px, और थोड़ा बड़ा लिखता हूं तो पता चलेगा। सर यहाँ पे px है और मुझे इसको डिवाइड करना है x माइनस a के साथ। यहाँ पर कोशेंट आएंगे, दिस विल बी कोशेंट। सर रिमाइंडर क्या बचेगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? सो वी विल से रिमाइंडर जो बचेंगे दैट विल बी p ऑफ a, दिस विल बी द रिमाइंडर।
ध्यान में रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. रिमाइंडर इज P ऑफ A। तो सर ये A कैसे फाइंड आउट होगा? A कैसे फाइंड आउट करेंगे? Divide करके. ये जो डिवाइजर है, सपोज डिवाइजर दिया हुआ है 2x माइनस 5, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A हियर? A की वैल्यू कितनी होगी? एनीवन? What, sir? If divisor is 2x minus 5, what will be the value of A? -7. नहीं, सबसे पहले ये चीज समझिए कि A मुझे कैसे मिल रहा है। जस्ट A को इवैल्यूएट करने के लिए जो भी डिवाइजर दिया हुआ है, उस डिवाइजर इक्वल टू मैं 0 लिख लूं। नहीं, x माइनस A को मैंने 0 किया, वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू A, एंड यही वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। समझ में आया ये चीज? रिमाइंडर निकालने के लिए हम कौन सा पॉइंट पुट कर रहे हैं? Yes, sir. सो उसी सेम वे में मैंने आपसे पूछा कि कौन सी पॉइंट यूज में लेकर आएंगे अगर मैं डिवाइजर 2x माइनस 5 लिखता हूँ। तो सर मैंने इसको 0 लिखा, मैं लिखूंगा 2x इक्वल टू 5, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। सो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अगर इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो, then what will be the remainder? So we will say remainder is equal to P of 5 by 2. समझ में आया? Yes, sir. Sir. Okay. अब एक दो क्वेश्चंस इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। Now they are saying that there is a polynomial this one. इस polynomial का सबसे पहले हम नाम रखेंगे। So let's say Px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. This is the polynomial. Now they are saying it is divided by x plus 1. So divisor जो है वो divisor क्या है? x plus 1 है। तो मुझसे पूछा है what is remainder? तो remainder हम लोग क्या बोलेंगे? रिमाइंडर क्या होगा? पॉलिनोमियल के टर्म में बताइए कि p के ब्रैकेट में क्या लिखूं? X. नहीं, रिमाइंडर में मैंने बोला था आपको क्या कि सर सबसे पहले डिवाइजर को मुझे 0 करना है। रफ में मैं कैलकुलेशन किया, मैंने साइड में यहाँ पर ऐसे लाइन बना रखा, x plus 1 is equal to 0, so we will get x is equal to -1, so we will put -1. अब समझ में आया सबको? Yes, sir. और So what will be- फिर वो px वाले में -1 को सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, अब मुझे जो px दिया हुआ है वो px, ये रहा px। इस px में मैं x की वैल्यूज -1 पुट करूंगा। देखो रिमाइंडर कितने आ रहे हैं? -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 कीजिए। Nine. -12, नो, -12, नहीं Sir, नहीं nine. -1 पुट करना है मेरे भाई, -1 पुट करना है। हाँ सर -1 ही पुट किया है। -1 का क्यूब कितना होगा? +1. -1 का क्यूब -1, so this will become -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? +1 +1 को 3 से मल्टीपल करोगे तो कितने लिखोगे? 1 और 3 होगा। सर -1। तो दिस इज +3। यस यहाँ पे -1 पुट करोगे, -1 को 3 से -3 मल्टीपल -3 एंड लास्ट वाला जो yeah term and +1 आपको as दिख it रहा है, is then it is equal to 0 so 3 कैंसिल, yeah -1 and -1 1 cancel yes so the answer is 0 so we are getting 0 ना? yes so it is a factor of that यस, सो फैक्टर होंगे, फैक्टर अभी हमने कवर नहीं किया, जस्ट फैक्टर होंगे ये मैं मानता हूँ, ठीक है। सो नो सर x इज इक्वल टू -1/2 इससे डिवाइड किया जा रहा है। ओके, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर आप क्या लिखोगे? p ब्रैकेट में क्या लिखूं?
0. अरे ब्रैकेट में क्या लिखना है? Sir, 1. नहीं मेरे भाई, Sir, 0. नहीं मेरे भाई। Sir, minus 1 1 by 2. upon 2. 1 upon 2, sir. वेरी गुड वेरी गुड। मैंने आपको बार बार ये बोला कि सबसे पहले हम डिवाइजर देखेंगे। रफ में मैं डिवाइजर इक्वल टू 0 करूंगा। डिवाइजर को इक्वल टू 0 करने के बाद x की जो वैल्यूज निकल कर आ रही होगी वो वैल्यूज मुझे यहाँ पर ब्रैकेट में पुट करनी है। अब समझ में आया? क्लियर Yes, हुआ? sir. अब सर ये वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करने के लिए दिए हुए पॉलिनोमियल में मुझे x की वैल्यूज 1/2 को सब्स्टिट्यूट करनी है, उससे मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, सो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है वो ब्रैकेट के इनसाइड टर्म्स को लिखने में। सो नाउ आई एम सेइंग यू अबाउट दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए जब आप रिमाइंडर लिख रहे होगे देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? p लिखा मैंने, ब्रैकेट में बोलिए क्या लिखेंगे? Sir, 5 plus 2x. Sir, minus 5 upon 2. वेरी गुड। मैंने आपको बोला कि जो भी डिवाइजर है दैट डिवाइजर इज इक्वल टू, आप पहले 0 करोगे, रफ में मैंने ऐसा 0 किया और इससे मैं x की वैल्यूज निकाल। सो वी विल राइट कि सर 2x की वैल्यूज -5 है, ये 5 राइट हैंड साइड गया तो माइनस। सो वी विल से कि सर x की जो वैल्यूज निकल कर आई Minus 5 by 2. -5/2 निकल कर आई। सो आई विल सब्स्टिट्यूट -5/2। ओके, सो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है रिमाइंडर को एक्चुअली एनालाइज करने में। सो आई एम राइटिंग x + 3 हेयर। एक नया क्वेश्चन मैंने दिया, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपसे पूछा कि सेम पॉलिनोमियल को अगर मैं x + 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर p यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना है? बोलिए। Sir, -3. -3, वेरी गुड। सर इसको मैं लिखूंगा x + 3 = 0। वी विल गेट x = -3, सो देयर विल बी -3। मैं यहाँ पर -3 लिखूंगा। पॉलिनोमियल में x की वैल्यूज -3 पुट करेंगे, वी विल गेट द रिमाइंडर। अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी। They are saying that find the remainder when this polynomial is divided by this linear polynomial. So remainder is equal to p। ब्रैकेट में क्या लिखूं? Sir, a. Sir, plus a. +a, वेरी गुड। तो सर इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की वैल्यूज a पुट करूं तो क्या वैल्यूज मुझे मिलेगा? x की वैल्यू a पुट कीजिए और बताइए क्या वैल्यू मिल रहा है आपको? Sir, 6. A minus a. तो 6a - a कितने a हुए हैं? 3. हाँ 3. No, sir. 5, sir. No, sir. 6a - a. There is 6 mango, there is 1 mango. How many mangoes you have? Sir, 5. So we will write here 5a ना। क्लियर हुआ? जस्ट x की वैल्यूज a मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर। सो वी विल से कि सर aq is there -a into a square, aq is there plus 6a is there minus a is there plus aq minus aq cancel out, 6 minus 1 that is 5, so we are getting 5a here। okay, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. Now we are learning the factor theorem। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यूज a पुट करते हो, किसी पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यूज a पुट करते हो और वो 0 रिजल्ट देता है तो मैं बोलूंगा कि x - a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर x - a एक फैक्टर हो तो मैं बोलूंगा कि p ऑफ a की वैल्यू 0 हो। दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, जस्ट लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। मैं किसी पॉलिनोमियल में x = a पुट करके देखा,
पुट करने के बाद मैंने p ऑफ a की वैल्यू कैलकुलेट की, मैंने ऑब्जर्व किया कि p ऑफ a 0 हो रहा है। जैसे ही ये 0 होगा वी विल से कि सर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का एक फैक्टर है x माइनस a। ध्यान में रहेगा ये स्टेटमेंट? Yes, sir. बहुत ही Yes, sir. आसान सा है, सिर्फ रिमाइंडर 0 होना चाहिए तो मुझे पता चलेगा कि फैक्टर है या नहीं। सो नाउ दे आर सेइंग चेक वेदर, हमें चेक करना है कि gx जो दिया हुआ है वो px का फैक्टर है या नहीं। इट मींस ये रहा gx जो डिवाइजर का रोल करेगा एंड दिस इज द डिविडेंड, ये px पॉलिनोमियल। तो सर मुझे इस क्वेश्चंस के लिए क्या इवैल्यूएट करना है? ब्रैकेट Sir, x equals to -1. -1 पुट करके फाइंड आउट करो कि Yes, sir. कितनी वैल्यूज So- आ रही है। Yes, sir. It will be 2. First of all, it is x square, so it will be -1 cube. Sorry. So it will be -1 cube. So that's why it will be -2 only. -2 1 And yes, plus 1, +1 then +2, +2 and -1. Yes. Plus So 2 we can minus say 2 that cancel, it is a 1 factor minus of 1. the yes. तो 0 आ रहा है। Yeah. So ध्यान it में is a रखना factor. ये रिमाइंडर है, Yes. और Sir. अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मैं बोलता हूँ कि फैक्टर होता है। जैसे सर आपको याद होगा कि अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो सो वी विल राइट 2 2 4, व्हाट वी आर गेटिंग रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0 है। लेकिन सर अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं सो वी विल राइट 2 2 4, वी आर गेटिंग 1 हियर। यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है और ये वाली क्वांटिटी इससे कम भी है, सो देयर इज रिमाइंडर। जब भी रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी वी विल से सर इट इज अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं हो रही है वी विल से इट इज नॉट अ फैक्टर। सो अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आप मुझे बताएंगे इट इज अ फैक्टर, यस और नो? Sir, it is not a factor, sir, because Not a sir, factor. his answer तो was पहले 1, आप मुझे बताइए कि p के ब्रैकेट में क्या लिखूं? sir. -2. -2 को पॉलिनोमियल में पुट कीजिए और वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। -2 का क्यूब Sir, it is not a factor, sir. -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 are 12, -6 is there, +1 is there। तो सर इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट -14 + 13 is equal to -1। वी आर नॉट So it is गेटिंग not the factor. 0। Yes, sir. तो सर 0 जैसे ही नहीं आ रहा है मैंने डायरेक्टली बोला दिस इज नॉट अ फैक्टर, फैक्टर नहीं। अगर 0 आते हैं तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आते हैं तो फैक्टर नहीं होगा, बस सिंपल सा स्टेटमेंट है। नाउ आपको ये चेक करके बताना है कि x = 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, और ऐसा चेक करने के लिए मुझे p के ब्रैकेट में क्या पुट करना होगा? -1. -1 को पुट करके आप बताओ कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। Yes, sir. 0 आ रहा है. Yes, sir, तो 0 आ जैसे रहा ही है. 0 आ रहा है तो मैं बोलूंगा यस इट इज अ फैक्टर, है ना? Yes, sir. Yes, कैन यू sir. सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ? आप खुद से कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ they are saying that find the value of k if x minus a is a factor of px। दिए हुए पॉलिनोमियल px का x minus 1 अगर फैक्टर हो then what will be the value of p of 1? अगर p of x का x minus 1 फैक्टर हो तो p of 1 की वैल्यू कितनी होगी? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। Plus 1. हाँ बोलिए। Yes, sir. Absolutely. Plus 1. 1. So, नहीं sir, first will be नहीं, आप लोगों ने स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं समझा। मैंने बोला कि अगर x माइनस a जो है इट इज अ फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल px देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p ऑफ a? p ऑफ a की वैल्यू Minus कितनी? नहीं मेरे भाई, देखो मैंने थ्योरम में ये Zero. चीज पढ़ा अभी। वेरी गुड। Sorry, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं हुई है. एक्सरसाइज बाकी, लेकिन अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं ना। देखो मैंने क्या बोला, अगर x माइनस a कोई फैक्टर हो p ऑफ x का देन वी विल से कि सर p ऑफ a की वैल्यू कितनी होगी? 0, 0. है ना? So sir, x minus 1 equals to 0. So just let me explain about one question at least. So sir, they are saying that x minus 1 is a factor of p of x. So we will say कि sir
p ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। ये रहा px दिया हुआ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसमें x की वैल्यूज 1 पुट करूंगा और उसे इक्वल टू 0 लिखूंगा। सो सर x की वैल्यूज 1 पुट करने पे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो वी आर गेटिंग 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो वी आर गेटिंग k इज इक्वल टू -2। मुझे k की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोला था, आ गया k की वैल्यू, यस सर। है ना। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीजों को समझिएगा कि क्या बोला जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर x माइनस a किसी पॉलिनोमियल px का फैक्टर हो, देन हम लोग बोलेंगे कि p ऑफ a की वैल्यू 0 होगी। इससे x इक्वल टू a निकाला और इसमें पुट कर लिया, मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तभी मैं x माइनस a को फैक्टर बोल सकता हूँ। नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग x minus 1 is a factor of p of x. So we will say कि सर p of 1 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, p of 1 की वैल्यू 0 होगी। नाउ सेम क्वेश्चंस में मैं थोड़ी सी ट्विस्ट करके लेकर आता हूँ और आपसे मैं पूछूंगा कि सर इसके लिए क्या होगा। लेट्स से आई एम राइटिंग हियर 5 minus x. If 5 minus x is a factor of p of x, then how we will find the value of k here? आपको क्या लिखना पड़ेगा, बोलिए। Sir, first we have to find the value, sir. So the answer was, sir, 5. So we will write x minus 5 is equal to 0. We will get what? X is equal to 5. So we will write p of 5 is equal to what? p of 5 की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? 0। 0. जैसे हमें ही माइनस फैक्टर है, मैं यहाँ पे 0 लिख, -5 क्यों? +5 होगा ना। नो सर -x। -x क्यों? हमें नंबर पुट करना है ना, मुझे x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है और x इज इक्वल टू जो आएगा वो पुट करना है यहाँ पे। थोड़ा सा नो सर मैं अरेंजमेंट, ऐसा कह रही हूँ -x 5। -x5 क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चीज। -x5 कहाँ से आया? 2 5। मेरे भाई, मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया मैंने लिखा if 5 minus x is a factor of px, then what will be remainder? तो रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर यहाँ पर जो क्वांटिटी आ रहा है इसको इक्वल टू 0 करते हैं और वही p के ब्रैकेट में पुट किया जाता है। p के ब्रैकेट में हमें यहाँ पर 5 पुट करना पड़ेगा और मैं दिस इज इक्वल टू 0 बोलूंगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग उस रिमाइंडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए अगर वो फैक्टर हुआ तो। अब यहाँ से मुझे k की वैल्यूज निकालनी है कि अगर मैं इसी क्वेश्चंस को मैं ऐसा लिख दूं कि दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 5 minus x, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k हियर। इस क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व करके बताओ। वी विल से कि सर p ऑफ 5 की वैल्यू 0 होगी, तो सर x की जगह 5 पुट करो। -30। -30। सर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 प्लस k is equal to 0. So this is 30 plus k is equal to 0. We will say कि सर k की वैल्यूज -30, k की वैल्यूज -30। Okay. Now सेम क्वेश्चंस के लिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। x minus 1 के लिए find the value of k if x minus a is a factor of px. Three upon two। Sir, I got answer. ओके, वेरी गुड। सर मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि p ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो x की जगह 1 पुट कर लेना है। सो सर k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस upon 2. k इज इक्वल टू 0। सो सर दिस इज k -3
plus k is equal to 0, k plus k that is 2k minus 3 is equal to 0. So we will write 2k is equal to 3. k की जो वैल्यूज निकल कर आई है 3/2 निकल कर आई है. किसका मैच किया? किसी का मैच किया या नहीं? सो मेरा मैच किया. Very good. Okay. So we will solve the questions like this one only कि जब भी फैक्टर बोलेगा तो मैं रिमाइंडर वाला जो टर्म्स कैलकुलेट कर रहा था उसको मैं जीरो किया करूँ. Now न्यू टॉपिक, दे आर सेइंग फैक्टराइजेशन. ओके, मुझे टर्म्स को फैक्टर करके लिखना है. कैसे फैक्टराइजेशन होता है वो मैं आपको लर्निंग दूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को फैक्टराइज करोगे. जो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ उन चीजों को आप जवाब दोगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सॉल्व करेंगे. इनमें से हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? फर्स्ट वाले में हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? Sir, x square 12x². लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? minus माइनस नहीं, +1. 1 plus तो सर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट बताइए क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री? 12 12. एंड लोएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है? 1 इन दोनों को 1. मल्टीपल कर लो. मल्टीपल करने के बाद कितना आएगा? 12 12. अब 12 के कोई ऐसे फैक्टर बताइए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो -7 बनता हो. 3 और 4. सर इसके एक फैक्टर 3 ले लेता हूँ, दूसरे फैक्टर में 4 ले लेता हूँ. इन दोनों में अगर मैं माइनस माइनस सिंबल लगा दूं, व्हाट विल बी दिस क्वांटिटी? -7. यहाँ पर मुझे -7 दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं. सो जस्ट वी विल राइट, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आई विल राइट 12x² माइनस, आपको 3x लिखना हो, -4x लिखना हो, +1 लिखना है. +1 वो वैसे ही आ गया. 12 वाला टर्म वैसे ही है. मिडिल वाला टर्म -7 है, उसको मैंने कुछ इस तरीके से स्प्लिट किया है सच दैट कि आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये मल्टीप्लिकेशन उतने ही होने चाहिए जितने इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है. ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको? ऑडिबल है? yes sir. ओके. अब फिर से समझिएगा कि क्या जो फर्स्ट 2 टर्म मैंने लिखे हैं इसमें से कुछ कॉमन है क्या? कैन यू टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम दिस वन? Sir, x Yes, sir. 3 and X क्या? 4. मैं यहाँ से 3x कॉमन ले सकता हूँ. अगर मैं फर्स्ट टर्म से 12x² से, तो वी विल राइट 4x here, -1 here. देखो ऑब्जर्व करो जरा, इससे मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ. मैं वही टर्म कॉमन लूंगा जो दोनों जगह से सेम कॉमन आ रहा हो. समझ में आया ये स्टेप? yes sir. इन दोनों से मैंने 3x कॉमन लिया. नाउ मुझे अब सेकेंड वाले में ऐसा ही टर्म चाहिए. सो नाउ आई एम टेकिंग माइनस सिंबल कॉमन. आई विल राइट 4x - 1 हियर. अब आपको समझना है कि इस पूरे टर्म में क्या कॉमन है. इस पूरे टर्म में क्या कॉमन है? सो वी विल से कि सर 4x - 1 इज द कॉमन पार्ट. सो फर्स्ट वाले में 3x बच रहा है एंड सेकेंड वाले में -1 बच रहा है. क्लियर हुआ? Yes, sir. So just we will use equality symbol here कि sir this is equal to this and equal to this and equal to this. इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे. So just I will solve the one more question so that you can understand in better way. Just let me know कि what is the middle term will split in 2 terms. कौन सा टर्म्स में स्प्लिट करना है उसको बताओ जरा. What will be the terms? पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म बताओ. Sir, 2x². Okay, lowest degree term बताओ. 3 Okay, so sir हाईएस्ट डिग्री टर्म एंड लोएस्ट डिग्री टर्म का मल्टीप्लिकेशन चेक कीजिए. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक कीजिए. 6
6 के मुझे दो ऐसे फैक्टर बताइए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 7 आता हो। 2 and 1, हाँ, 6 and 1, 6 6 एंड and 1 1. ना, 6 एंड 1, 6 को 1 से मल्टीपल करोगे तो सर 6 निकल कर आएगा, एंड 6 को 1 के साथ ऐड करोगे तो सर 7 आएगा, एंड वो मिडिल टर्म है। सो वी विल split the middle term in the same way. So 2x square plus 6x plus x plus 3. Okay. Now just let me know what will be the common from these two terms. In दोनों terms. Sir, x. Sir, why we take Sir, Sir, can I say? हाँ बोलिए। Yes, sir. The common term would be 2x. Okay. कुछ क्वेश्चन से राइज हो रहा था, why we take, कौन बोल रहे थे, जरा रिपीट करना क्वेश्चन। The splitting of middle term is required there. बोलिए, जिनका क्वेश्चन था वो रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन। आई एम नॉट एबल टू हियर यू, सो जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेश्चन था कि सर मैं क्यों मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ या फिर क्या पूछ रहे थे, वो पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। नहीं है कोई क्वेश्चन? No, sir. no, sir. नो सर। Sir, answer आएगा 2 and in bracket x square plus 3x. Okay, so I am taking 2x common here, so I will write x. Sir, why we take x? Why we take x? x तो वेरिएबल है ना? Yes, sir. Can I? है ना कुशल? कुशल Okay. x तो वेरिएबल है ना कुशल? हमने क्या बोला कि हमें कॉमन बनाने के लिए ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है सच दैट वी कैन मेक द फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब हुआ कि दिए हुए एक्सप्रेशन को समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्मेट में लिखना हो। तो सर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में मुझे लिखने के लिए मैं पूरे टर्म को फैक्टर कर रहा हूं, और फैक्टर इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी विल स्प्लिट द मिडिल टर्म। मैं मिडिल टर्म को जब स्प्लिट कर लूंगा तभी ये फैक्टर हो पाएगा, क्योंकि दो टर्म यहाँ पे रहेंगे, दो टर्म यहाँ पे रहेंगे, तभी मैं फैक्टर कर पाऊंगा। तो जो मिडिल वाले टर्म्स हैं उस मिडिल वाले टर्म्स को मैं लिख रहा हूँ। अब भैया 7x है ना, 7x है, तो मैं 7x को 6x प्लस x लिखूंगा। मैंने आपसे पूछा कि 7 के टर्म्स क्या हैं, तो सर 6 and 1, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल क्या है, 7x है। सो वी कैन नॉट राइट कि सर 7x को मैं 6 + 1 लिख दूं। मैं ऐसा तो लिख नहीं सकता कुशल। 7x को क्या लिख सकता हूँ, 6x + 1x। कुशल? Yes, sir. ओके, सो 7x है वहां पर, इसलिए हम लोग वहां पर x लिख रहे हैं। So that's why I'm writing here 6x and x. अब सर 6x and 2x स्क्वायर का जो टर्म है, इन दोनों से मैंने 2x कॉमन ले लिया, so I will write x + 3 here. Now x + 3, there is also x + 3. So just I will write कि सर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ and I will write x + 3. अब इस पूरे में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? X plus 3. x + 3 कॉमन दिख रहा है, वेरी गुड। तो सर x + 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 2x बच रहा है और यहाँ पे +1 बच रहा है। Plus 1. आप इस वाले टर्म को आगे लिखना चाहो आगे लिख लो, इस वाले टर्म को बाद में लिखना है तो बाद में लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ द आंसर विल बी सेम। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2x + 1 × x + 3। जैसे सर मैं 3 × 4 लिखूं या फिर मैं 4 × 3 लिखूं, दोनों तो सेम ही होगा। Yes, sir. सेम वे कि सर मैं कौन से टर्म्स को आगे लिख रहा हूँ या पीछे लिख रहा हूँ, वो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। नाउ थर्ड वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो जस्ट लेट मी नो कि हाईएस्ट डिग्री का टर्म एंड लोएस्ट डिग्री के टर्म्स को मल्टीपल करने पे कितने आएंगे? Sir, 36. 36 को कुछ इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कीजिए जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 5 आता हो। Sir, divide मतलब क्या करना है 36 का? मैं 36 को दो ऐसे फैक्टर में 3 और 2. 3 और 2. 3 and 2 नहीं 36 के दो फैक्टर ऐसे बताइए, 36 के दो फैक्टर ऐसे बताइए जिसको ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 बचता हो। Sir, -36. Sir, 6 - 5.
6 माइनस 5 कैसे बोलेंगे मेरे भाई? देखो बोल 6 को रहा है अगर ना। 5 के साथ मल्टीपल करेंगे तो मुझे 30 आएगा, मुझे चाहिए 36, मुझे ये 36 के फैक्टर बताइए। Hello, sir. बोलिए। Sir, can you hear me? यस यस बोलिए। Sir, actually my internal audio was gone. So can you tell us what was the question? Question is, if I will multiply the highest degree term with lowest degree term, we are getting 36 here. Split this 36 9 in minus 2 terms. Okay, very good. So sir 9 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीपल करता हूँ, what we will get? 36. Yes. और सर 9 में अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे 5 मिल जाएगा जो मिडिल टर्म है? Okay, sir. देखो जरा, Yes, sir. है ना? सो इसी Yes, तरीके से अपना माइंड को यूज करना है एंड वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ये थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है। सर हाँ बोलिए। +6 इंटू -6 तो -36 नहीं हो जाएगा? देखो यहाँ पर ध्यान से देखो सर, 6x² है प्लस यहाँ पर मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट करूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर -6 लिख रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर कोफिशिएंट लिया 6, यहाँ पे कोफिशिएंट लिया 6 को 6 के साथ मल्टीपल किया, 36 आए। अब इस 36 के मैं कुछ ऐसे फैक्टर सोच रहा हूँ जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5 आता हो। सो वी विल से कि सर 9 एंड 4 दो ऐसे फैक्टर हैं, 9 एंड 4 दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे 36 आते हैं। 2 root multiply by 3 root. √2 कहां से आ गया मेरे भाई? Why you are using √2 टर्म? 9 को 4 से करोगे तो क्या 36 नहीं आएगा? अंडरस्टैंडिंग बनाइए पहले यहाँ पर कि मैंने फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला एंड उसका मल्टीप्लिकेशन 36 आया है। मैंने बोला कि इसके कुछ ऐसे फैक्टर बताओ, फैक्टर मतलब जिससे कि ये डिविजिबल हो। 36 को मैं किन नंबर से डिविजिबल कर सकता हूँ जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल वाला टर्म आता हो? सर हम 3 रूट और 2 रूट का सर हम करेंगे तो सर 9 ही आएगा, 9 और 4 और उसका टोटल 36 होगा। 3 रूट बोलो, क्या बोल रहे हो? 3√2 सर? लिखो। बोलिए बोलिए। आप अननेसेसरी उलझ रहे हो, ठीक है, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीजों को समझिए, आप अननेसेसरी डाइवर्ट मत होइए। देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट हियर, ओके। जस्ट मैंने बोला कि 6 को 6 के साथ मल्टीपल करो, 36 आ रहा है। इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 36 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है। 36 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? से यस और नो? यस सर। 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस यस सर। 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस यस सर 4 से? यस सर। 5 से? यस सर नो सर। 5 से डिवाइड कैसे करोगे? नो सर। कौन सर? Six. 5 से नहीं। 6? 6 से यस सर। यस सर। 7? नो नो सर। 8? नो सर। 9? यस सर। ओके तो इसी तरीके से मुझे सारे फैक्टर लिखने। अब ये चीज समझिए कि इनमें से मैं कुछ वैसे फैक्टर को उठाना चाहता हूँ जिसका मल्टीपल करने के बाद 36 आ रहा हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5 आ रहा हो। अगर मैं 9 एंड 4 का यूज करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 5 36। 36 होगा 36। और 9 subtraction में 5. अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने आएंगे? 5 आएंगे मिडिल टर्म। यस सर। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। ऐसा नहीं कि √2 √3 अननेसेसरी आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो क्वेश्चन को। सो जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा कि सर दिस इज 9x, आई विल से देयर शुड बी अ नेगेटिव साइन एंड दिस इज 4x। अब आपको कॉमन लेकर बताना है कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आएगा। बोलिए। 3 और 3x 3x। सो वी विल राइट 2x हियर प्लस, अब क्या लिखूं? 3 लिख लें? हाँ सर माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 2 2. So I am taking 2 common here. So I will write 2x plus 3. अब इस पूरे टर्म में क्या कॉमन आएंगे? 2x 2x plus 3 3 और 2
So we will write 2x plus 3 is common. So there is 3x minus 2. समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ Yes, बोलिए. sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन इसका एक और है, 4th नंबर क्वेश्चन. सबसे पहले वो नंबर बताओ जिसका यूज करके मुझे फैक्टर फाइंड आउट करना है. 12. 12. अब 12 के मुझे दो ऐसे फैक्टर बताइए जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद -1 आता हो. 3 and 4. 3 and 4. So just we will write कि sir there is 3x square minus 3x plus there is minus 4x plus 3x minus 4. You can observe here कि sir minus 4x है and plus 3x है, दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे minus x मिलेगा, है ना? Yes, sir. एंड सर इन दोनों को मल्टीपल करें, अगर मैं 4 and 3 को मल्टीपल करूंगा तो मुझे यहाँ से 12 मिल रहा है. 3 Yes, and sir. 4 को मल्टीपल करोगे तो यहाँ से भी 12 मिल रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? X. सो वी X. विल राइट सर x कॉमन लेकर 3x minus 4. सेकेंड वाले में क्या कॉमन ले लूं? 1. 1 कॉमन ले लिया. सो वी विल राइट 3x minus 4. पूरे में क्या कॉमन है? 3x minus 4. 3x minus 4. So x is there, 1 is there. So this is the factorization. ये factorization हो चुका है. समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay. अब सर मुझे ऐसे वाले का फैक्टराइजेशन करना है. कैसे करूंगा इतना बड़ा बड़ा फैक्टराइजेशन? कैसे फैक्टराइजेशन करूंगा इसका बताओगे कोई? Sir, highest और lowest term लेके. ओके, सो सबसे पहले देखो क्या करना है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल px लिखूंगा. x क्यूब minus 2x square minus x plus 2 is there. Okay. So first highest degree का कोफिशिएंट 1, लोएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 2, दोनों को 2. मल्टीपल कर लीजिए. 2. 2 आया. व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 2? 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1. 1 and 2. 1 and 2. तो 1 and 2 जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से मैं -1 and -2 भी बोलूंगा. ठीक है, जस्ट उसका निगेटिव वैल्यू भी लेंगे. अब पॉलिनोमियल px में मैं रफ में ये कैलकुलेशन करूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1. p ऑफ 1 की वैल्यूज बताओगे? Zero. 0. अगर p ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, सो कैन वी से कि सर x minus 1 इज अ फैक्टर? Yes, sir. तो सर दिए हुए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर जो है वो x minus 1 है. एक फैक्टर मुझे मिल चुका है. ओके, लेट मी चेक अनदर फैक्टर आल्सो कि अगर अनदर फैक्टर पॉसिबल है होगा तो मैं उसको भी फाइंड आउट कर सकता हूँ. Yes, sir. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1? Sir, 1. 1. So this will not a factor. Sir, how, sir? I didn't get you. मैंने बोला कि p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी हो रही है, आप चेक करके पहले बताओ. Yeah, 1. -1 का क्यूब -1 हुआ. Yes. -1 का स्क्वायर इज 1. 1 into -2 it is -2. Yes, sir. Minus Yes. minus plus 1 is there and plus 2 is there. So we are getting 0. Yeah, we are getting 0. Yes. Yes, sir. That's why I asked. So p of -1 की वैल्यूज अगर 0 निकल कर आ रही है, so we will say कि सर x plus 1 भी एक फैक्टर होगा. Yes. x plus 1 कैसे लिख रहे हैं? यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो x is equal to -1 है. So we will make it as x plus 1 is equal to 0. So we will say कि सर x plus 1 भी एक फैक्टर है. फैक्टर थ्योरम यूज कर रहा हूँ हम लोग. जो अगर हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर p of a is equal to 0 हो रही है, so we will say कि सर x minus a जो है वो एक फैक्टर होगा. यही तो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था. अब p of -a की वैल्यू 0 हो रही है, so we will say कि सर x minus of -1 will be a factor. So minus minus plus, we will say कि सर x plus 1 is a factor. क्लियर हुआ? Yes, sir. Absolutely. Okay, now
अब सर +1 और -1 के लिए चेक कर लिया, 2 के लिए चेक करो जरा। Yes sir, 0. सर 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा Yes sir, 0 8 0. -2 +2, 8 8 cancel, 2 2 cancel, so we are getting 0. So what we will say about third factor? X plus 2. नहीं, X minus 2, sorry, yeah. so we will say कि सर x minus 2 is a Because factor. it will be transformed अच्छा, further. इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे So ये nakita मुझे, ma shakano. इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे ये मुझे इसकी डिग्री से पता चलेगा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? पॉलिनोमियल की Sir, डिग्री कितनी है? Cubic? क्यूबिक डिग्री इज 3, Yes sir. डिग्री इज इक्वल टू 3। सो सर इसके 3 फैक्टर्स होंगे एंड 3 के 3 फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। सो फैक्टराइजेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। वी हैव डन विद द फैक्टराइजेशन। सर तो ये वी विल से, माइनस, सर हाँ x बोलो। माइनस 2 कैसा है, वो तो +2 आना चाहिए ना। But हाँ. it will transform, no? Like So, if x equals to 2, then we have let to me write explain, minus 2. let me explain. If p of a is equal to 0, then we say that x minus a is a factor. Okay, so we are getting here p of 2 is equal to 0. So we will say कि sir x minus whatever the quantity here we will write here. So x minus 2 is a factor. Clear now? ओके सर, ओके सर। Okay, so sir, as the degree of the polynomial is 3, we will say this polynomial will have exactly 3 factor. So we can write x cube minus 2x square minus x plus 2 is equal to x minus 1, x plus 1, x minus 2. Okay, just match the quantity. What is the coefficient of x cube here? x cube का कोफिशिएंट बताइए। Sir, x only? I mean 1? 1 only, 1, 1 1, only. 1. Sir, are So you we asking will- numerical coefficient or? numerical coefficient? Yes, I'm sir, not then it will be asking 1. exponent. Yes. That will be 1. Okay, so we will check कि that sir यहाँ पे 1 है या नहीं, 1 है या नहीं है? No sir, but There is 1 naturally it will be there only. हाँ, यहाँ पर 1 ही है ना। अगर कुछ नहीं है इट मींस क्या है, यहाँ पर 1 है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 1 है। यस सर 1। Why I am Yes sir, saying like it is x cube, so we'll pronounce it 1 x cube only. हाँ, सो मैं सेम ये चेक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर y के साथ मल्टीपल में क्या है, 2. तो जब भी हम इसका एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे फैक्टर के टर्म में, तो मुझे बाहर में यहाँ पे 2 भी लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes sir, like Yes, sir. 2 Yes. then multiply y multiply y multiply y and make it close. यस, सो इसको ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? Sir, x 1, I mean 1, yeah. 1। लोएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? Sir, 5. सो इन दोनों को मल्टीपल किया 5 आया। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 5? Sir, 5 and 1, the number itself and 1. हाँ, so we will say कि sir 1 and 5 are the factors, so we will check 1, 5, -1 and -5. So इस पॉलिनोमियल के लिए आप मुझे चेक करके बताओगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p of 1? -1. चेक कर लो, -1 का क्यूब -1, No sir, sorry. दिस इज -3 and this is +9 and there is -5. so चेक कीजिए, 0 हो रहा है? 0 0. सर Yes, जैसे sir, ये 0. 0 आया तो इसके फैक्टर बताइए कौन सा लिखूं? Sir, सभी को बोलने हैं, सभी को पार्टिसिपेंट लेना है भाई आंसर में। अगर p of a की वैल्यू plus 1? 0 होती है, अगर X p of minus a 1, की sorry. वैल्यू 0 होती है, then we say x minus a is a factor. So there is p of 1 is equal to 0. So we will say कि sir x minus 1 is is a a yes. factor. Excuse me x sir. हाँ बोलिए। Sir, can you please say the trick of that when you solve this? This trick sir, that when
how you got that factor of 5 and that one? हाँ, so मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट देखिए 1 है Yes. एंड लोएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट देखिए 5 है. No, So sir, this is excuse me. 5. हाँ, मैं Sir, आपको let's explain take कर रहा off another that fourth one. हाँ, मैं This वहाँ is पे yes, हाँ, sir. मैं वहाँ पे भी आऊंगा. जस्ट आप ऑब्जर्व कर लो. अब मैंने बोला कि इस 5 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन कौन सा है. दैट इज 1 and 5 ओनली. Yes. 1 and 5. ओके, सो सर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, मैंने यहाँ पर 5 लिखा और उसके निगेटिव नंबर्स भी लिखे हैं और मैं एक एक करके मैं उन नंबर्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ. जैसे मैंने p of 1 की वैल्यू 0 लिखी, मैंने बोला कि x - 1 एक फैक्टर है. क्लियर हुआ? उसी Yes, तरीके sir. मैं चेक करूंगा कि p of -1 की क्या वैल्यू है, p of 5 की वैल्यूज क्या है, p of -5 की वैल्यूज क्या है, एंड ऑन द सेम बेसिस वी कैन डिसाइड अबाउट द फैक्टर, इट इज अ फैक्टर और नॉट. Now you are saying about the question number 4, so I am just coming forward. So Okay. like that trick. Yes, sir. So p of y की values 2y³ plus y square minus 2y minus 1 है. So what is the coefficient of highest degree term? 2 and lowest degree -1. So 2 और 1 को मल्टीपल कर लिया, मुझे 2 मिले. What are the Sir, factors not of -1. Or we minus don't 1 consider ignore that. कर लो because we are taking minus sign also ना. जब मैं 2 के फैक्टर निकाल रहा हूँ तो 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक 1 और एक 2, तो मैं -1 और -2 भी तो लिख रहा हूँ ना. Yes, understand. तो वो नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कीजिए, कोई मैटर नहीं रखेगा उसका, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कंसिडरिंग नेगेटिव वैल्यूज. मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज को भी कंसिडर कर रहा हूँ, -1 Yes, -2 sir. 1 2 सभी को कंसिडर कर रहा हूँ. सो वी विल चेक p of 1. p of 1 की वैल्यूज कितनी है? p of 1 की वैल्यू Sir, 0. so sir this is 2, this is Yes. 1, this So is it will be, -2, this is yes. -1, we are getting 0. So x plus oh x नहीं, x नहीं. -1. So y plus -1, sorry. So we will say कि sir y -1 is a factor. Yes, Okay. -1. Now let me just check p of -1. No, sir, it can't be. कैसे? Sir this will be -2 plus Yes. 1 minus plus 2 -1. Okay, yes, sir. So this is also 0. Oh, sir, अगर ये actually I 0 was है, doing, sir, second one. so we will say कि sir this is y plus 1, that will be a factor. ये y plus 1 कैसे आ रहा है? सर यहाँ पर y की वैल्यूज क्या पुट किया है मैंने, -1. सो इसको इस साइड लेकर आओगे तो आप क्या लिखोगे, y plus 1 लिखोगे इक्वल टू 0. सो आई एम सेइंग कि सर y plus 1 इज अ फैक्टर. क्लियर टू ऑल? Yes, समझ sir, में done. आया? ओके. अब सर और भी कुछ, हाँ बोलिए. सर मतलब जो हाईएस्ट और लोएस्ट कोफिशिएंट होता है ना, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी को हमें मतलब स्प्लिट करना पड़ेगा. हाँ, उसी को स्प्लिट करना पड़ेगा. Yes, sir. उसी के फैक्टर्स को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ और उसी से चेक कर रहा हूँ मैं. अब यहाँ पर देखिए p of 2 की वैल्यूज कितनी है? बोलिए. दिस इज 16 plus 4 minus 4 minus 1. Is it becoming 0? No, sir. No. So y minus 2 is not a factor. Yes. y minus 2 फैक्टर नहीं. अच्छा, एक और टर्म बच रहा है मेरे पास सब्स्टिट्यूट करने So का. means we have means if there is a like of this like of numbers and there are only 4 probabilities, so any 3 of it will be naturally correct, means they are factor, or so we there have may to. be some another case. We will solve more questions on that one. Okay. So, कुछ ऐसे भी होंगे. सर मतलब जब तक हमें 3 फैक्टर ना मिल जाए इसी उससे, तो मतलब तब तक हमें ट्राई करते रहना है ना. हाँ, मुझे जब तक 3 फैक्टर मिल जाएं तब तक मुझे ट्राई करना है. अगर मुझे इसमें एक तो ही सर मतलब फैक्टर मिला, 4 में से कोई 3 तो होंगे ही, ऐसा हुआ ना सर. नहीं, मेरी बात सुन लो. अगर सपोज कि मुझे सर एक ही फैक्टर मिल रहा है, बाकी मुझे कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा है, a special case. Yes. There is only one factor and we are not getting any another one. So we will use synthetic method, that is y minus 1 से मैं पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगा. So not taking as common.
No, मैं just I will divide this polynomial by y minus 1. We will get some quotient here and remainder will be 0 because this is a factor. Then after we will say कि sir this polynomial is equal to y minus 1 into whatever the term in quotient here we will write here because it is not getting factorized. समझ में आया? Yes, sir. Okay. So just p of minus 2 की values बताओ. Minus 16 is there. Yes, Plus sir. 4 Minus is there. 16. Plus Minus 4 is 16 there. Minus 1 is there. So This minus is also 17. not equal to 0. This is also not equal to 0. Yes. So सर यहाँ पर तो मुझे दो ही फैक्टर मिले, थर्ड फैक्टर तो मुझे मिला ही नहीं. सर जब थर्ड फैक्टर नहीं मिला है तो मुझे कैसे फाइंड आउट करना है थर्ड फैक्टर, कोई बताएगा मुझे? देखो ध्यान में रखना. तो सर मैं इनमें से किसी एक फैक्टर को ले लेता हूँ. मैंने y माइनस 1 लिखा और मैं यहाँ पर 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा. मुझे यहाँ पर कोशेंट मिलेगा, रिमाइंडर ऑलवेज 0 मिलेगा बिकॉज दिस इज अ फैक्टर. अब यहाँ पर जो टर्म्स मिल रहे होंगे उसको मैं y प्लस 1 से डिवाइड कर लूंगा. उसके बाद आपको एक नेक्स्ट फैक्टर मिल जाएगा. एक तरीका तो ये हुआ. So, sir, but isn't it a complicated method, or there is any different method for doing it? Yes, there is some another method, Yes, but that is studied in the higher standard. हम लोग यहाँ 9th में नहीं Sir, पढ़ते. then this is only perfect method, sir. Okay, हाँ ये परफेक्ट मेथड होगा, लेकिन इससे इजियर मेथड मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट आर द जीरो ऑफ दिस वन? दो जीरो हमने फाइंड आउट किया है ना. Yes. तो जीरो कौन कौन से हैं? एक y इज इक्वल टू 1 है एंड एक दूसरा कौन सा है? -1. माइनस 1 है. For a cubic polynomial, just note down this one. This will help you a lot. Okay. For a cubic polynomial, sum of zeros is equal to coefficient of x square upon माइनस साइन के साथ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने ये लिखवाया है. तो सर लेट्स से zeros are y1, y2 and y3. These are 0. Let's say y1, y2 and y3 are 0. So what will be the sum of these three zeros? 0. So put minus sign here. What is the coefficient of y square? फोर्थ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. What is the coefficient of y square? 1. 1. What is the coefficient of y cube? 2. 2. So I am writing here 2. Clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. sir. Sir, how it is interconnected, but? So देखो ना, समझो इस चीज को कि मैं कैसे थर्ड वर्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ. ये जस्ट आप अभी फार्मूले की तरह ध्यान में रखना. सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड डिग्री अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड डिग्री. ओके, इस चीज को आप जस्ट फार्मूले की तरह याद रखिए, वो बेटर रहेगा. अभी वो कहाँ से आया? हाँ बोलिए सर. अगर हमें इससे भी ज्यादा वाली डिग्री है, लाइक दूसरी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए, तो उसमें सर कैसे करेंगे हम? मतलब फोर्थ डिग्री है तो सर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 ऐसा करेंगे. Suppose there is a polynomial px, like an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 plus up to plus a0. So we will say कि सर sum of zeros जो होंगे that is equal to minus of an minus 1 upon an. ये कोफिशिएंट में an minus 1 है, ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है. सो सर जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट रहेगा वो न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ, जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट रहेगा वो डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ, एंड आई एम पुटिंग अ नेगेटिव साइन हियर. समझ में आया? यस सर. ओके, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो लेट्स से सर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है px. So I am writing it as ax square plus bx plus c.
सो व्हाट इज सम ऑफ जीरोज हियर, बताइए। We will put a negative sign here. What is the second highest degree coefficient? Sir, B X. B. Only B. Coefficient की बात हो रही है. What is the highest degree coefficient? A. A. So minus B upon A is there. Yes, sir. Okay. In this way we will talk. Okay. So sir, यहाँ पर जो हम लोग questions, हाँ So then बोलिए. it will come in fractions, no? So. हाँ, so आ सकता है fraction, not an issue. So Okay, just sir. let me solve this question. एक y1 की वैल्यूज आ रही थी 1, दूसरे y2 की वैल्यूज आ रही थी -1, एंड सर मुझे y3 का कंफर्म नहीं हो रहा था कि क्या है, और ये -1/2 हो रहा था. सो सर दिस एंड दिस इज कैंसिल आउट. वी आर सेइंग दैट y3 की वैल्यूज -1/2 है. सो वी गॉट टू नो दैट कि थर्ड जो है फैक्टर वो क्या बनेगा. थर्ड फैक्टर विल बी y + 1/2. ये y = -1/2 है, तो y की वैल्यूज क्या होगी, y + 1/2 फैक्टर बनेगा. नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा, एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो जस्ट आप यहाँ पर ऐसे आप लिखोगे. आप क्या लिखोगे कि सर इसका एक फैक्टर जो आया था वो y - 1 आया था, दूसरा फैक्टर सर y + 1 आया था, और थर्ड वाला फैक्टर y + 1/2 आ रहा है. दिस इज द थर्ड फैक्टर. सो ऑन दिस बेसिस वी विल राइट कि सर 2y³ + y² - 2y - 1 की जो वैल्यू है that is equal to y - 1 into y + 1 into y + 1/2 into y + 1/2. अब मैंने आपको बोला था कि इसके हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ऑब्जर्व कर लो क्या है. क्या है हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट? 2. सो देयर शुड बी 2. यहाँ पर 2 होना ही चाहिए. Yes, sir. दिस विल बी द कंप्लीट फैक्टर. है ना, Okay, sir. फैक्टराइजेशन हो चुका है. Okay, sir. Thank you. सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. थोड़े से टर्म्स इस चैप्टर में और भी बाकी हैं. सो नेक्स्ट रिवीजन क्लास में पहले हम इसके आइडेंटिटी वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर वी विल मूव फॉरवर्ड वन डे. ओके, सो इसमें सर थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है ना. Yes, sir. ओके, Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू. Bye, sir. Have a nice day. बाय बाय. Bye, sir. Bye.